पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अब बात बिहार की सियासत पर, जहां चुनाव नतीजे के बाद लगातार सवाल यही है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। आइए जानते हैं, जनादेश आ चुका है, आंकड़े साफ हो चुके हैं, लेकिन अब भी कुर्सी को लेकर सस्पेंस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मचा दी है। दरअसल आपको बता दें, श्याम रजक ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार की कमान एक ऐसे नेता के हाथ में होगी जिनका अनुभव, संगठन क्षमता और राजनीतिक परिपक्वता किसी से कम नहीं। उन्होंने जिस नेता का नाम लिया, उसके बाद पूरे बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। तो कौन है वो चेहरा? क्या नीतीश कुमार फिर से कमान संभालेंगे या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा? इसी सवाल पर श्याम रजक का बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब श्याम रजक ने मीडिया से बात करते हुए बोला कि बिहार में स्थिर, अनुभवी और जनता के हित में काम करने वाली सरकार की जरूरत है। उनका मानना है कि जनता ने विकास, सुशासन और सामाजिक संतुलन की उम्मीद से वोट किया है, इसलिए मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि जो इन सभी अपेक्षाओं पर खरा उतार सके। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार का नाम लेते हुए बोला, अनुभव किसी किताब से नहीं आता, उसे जीना पड़ता है और नीतीश कुमार के पास वो अनुभव है जो बिहार को आगे ले जा सकता है। उनके अनुसार जिस तरह से बिहार के बदलाव की कहानी साल 2005 के बाद से लिखी गई है, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बोला था कि आज भी बिहार को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो प्रशासनिक तौर पर मजबूत हो और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने की क्षमता रखता हो। लेकिन इसी के साथ श्याम रजक ने संकेतों में भी ये भी कहा कि यदि दल गठबंधन कुछ अलग निर्णय लेता है तो पार्टी और कार्यकर्ताओं उस फैसले का सम्मान करेंगे, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में बहुमत सर्वोपरि होता है। उन्होंने किसी विवाद या असहमति से इनकार करते हुए बोला कि हमारा लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं, बिहार का भविष्य है। इस बयान के बाद राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जेडीयू के अंदर नेतृत्व को लेकर दो तरह की राय बन रही है। पहला समूह चाहता है कि नीतीश कुमार ही आगे भी नेतृत्व करे, दूसरा मानता है कि गए चेहरे को आगे लाया जाए। अब कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि जेडीयू भविष्य के लिए नए चेहरों को तैयार कर रही है, जिनमें कुछ नाम लगातार सुर्खियों में रहते हैं। संजय झा, आपको बता दें, विजय चौधरी, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, यदि गठबंधन फार्मूला शामिल हो तो अशोक चौधरी, उसके बाद। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अंतिम फैसला कौन करेगा। अब राजनीति में अक्सर देखा गया है कि अंतिम क्षण तक सस्पेंस बना रहता है। गठबंधन की बैठकें, केंद्रीय नेतृत्व की परामर्श प्रक्रिया और सीटों के हिसाब से समर्थन का आंकड़ा ही अंतिम तस्वीर तय करेगा। फिलहाल बिहार की जनता उत्सुकता से इंतजार कर रही है और सोशल मीडिया पर भी बहस तेज है। कहीं लोग नीतीश कुमार की वापसी की मांग कर रहे हैं तो वही कुछ युवाएं नेतृत्व की उम्मीद जता रहे हैं। बहरहाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले जल्दबाजी या भावनात्मक दबाव में नहीं होते, बल्कि राजनीति जनसंवर्धन का भविष्य की योजना के आधार पर भी लिए जाते हैं। देखना दिलचस्प यह होगा कि बिहार की राजनीतिक कहानी का अगला ध्यान किसके नाम लिख जाता है, अनुभवी नीतीश या कोई नया चेहरा। फिलहाल अपडेट इतना ही है। आगे के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।